फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जीवनी के बारे में, या फिर जिसे आप कहते हैं जीवन परिचय। वो है रघुवीर साई जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में, साहित्यिक परिचय के बारे में, प्रमुख रचनाएं के बारे में, भाषा शैली के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। तो जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख तो देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसका फॉर्मेट क्या है। लगभग स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि किस तरह से लिखा जाता है, जिसके कारण जो है कम अंक आते हैं। और ये जो है लगभग सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को जो है ध्यान से देखना कि किस तरह से जो है फॉर्मेट होता है इसका। तो सबसे पहले जो है हम सबसे ऊपर जो लिखते हैं उनका, जिसके बारे में लिख रहे हैं जीवन परिचय, उनका सबसे ऊपर जो है उनका नाम आ जाता है, या फिर आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पहला पॉइंट बनाना होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या चीज़ शामिल करना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लेखक या फिर कवि का पूरा नाम आ जाता है, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उनका पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है जन्म कब हुआ वो लिखना होता है। उसके बाद जन्म कहाँ पे हुआ ये लिखना होता है, और उन्होंने कहाँ तक शिक्षाएं प्राप्त की, और उसके कोई से भी प्रमुख विशेषताएं 2-3 लिख सकते हैं आप। ये चीज़ जो है जीवन परिचय में शामिल करना होता है पहले वाले पॉइंट में। उसका बाद जो है दूसरा पॉइंट बनाना होता है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में जो है इसका एक फॉर्मेट होता है, जो कि ये लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अंक मिल सकते हैं। जो कि स्टार्ट कैसे करना है, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से जो है प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। हम तो पूरी रचनाएं नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 रचनाएं लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम ये लिखते हैं तो उससे और भी अद्भुत हो जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से जो है पूरे अंक मिल सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाएँ की हैं, जिनमें से जो कुछ रचनाएँ जो है निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट बनाना होता है, वो होता है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं उसे कहते हैं कि उन्होंने अपने कविताएं में, कवि में और नाटककार में या फिर साहित्य में जो है उन्होंने किस तरह से जो है अपना उपन्यासकार में उन्होंने किस तरह से जो अपना भाषा प्रयोग किया है, क्या क्या चीज़ शामिल किया है उसमें, उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट बना देंगे आप मृत्यु के बारे में, या फिर जिसे आप देहांत भी कहते हैं, और भी कई सारे। तो ये सब चीज़ जो है इसमें शामिल करना होता है जीवन परिचय में, और ये उसका फॉर्मेट होता है, जीवनी लिखने का तरीका होता है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रघुवीर साई जी का जीवन परिचय के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ तक शिक्षाएं प्राप्त की, और उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे जीवन परिचय। उसके बाद जो है पहला उसके बारे में बताएंगे कि इनका नाम क्या है। तो रघुवीर साई जी का जो है जन्म कब हुआ है, 9 दिसंबर 1929 को हुआ है। एनसीईआरटी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ ये। तो 9 दिसंबर 1929 को जो है रघुवीर साई जी का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में हुआ था। और इन्होंने आरंभिक शिक्षाएं जो है दीक्षा के बाद उन्होंने अपने ज़िले में ही, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएँ प्राप्त की। उसके बाद जो है इन्होंने लास्ट जो पढ़ाई किया है वो स्नातक है, यानी कि एमए उन्होंने किया है, वो भी अंग्रेजी साहित्य से। अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने जो है एमए कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो है एमए जो है कहाँ तक किया है, एमए किया है वो लखनऊ से किया है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है। उसके बाद जो इनके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें, या फिर इनके प्रमुख विशेषताएं के बारे में हम बताएंगे, तो ये बताएंगे कि इन्होंने जो है आकाशवाणी, नव भारत टाइम्स, दिनमान, प्रतीक, कल्पना, वाक इत्यादि में जो है इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र में योगदान दिया है। और पत्रिकाएं के साथ जो है पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता और भी संपादन से जुड़े कई सारे कार्यों से इन्होंने अपना योगदान दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कार्य किया था। ये आप इस तरह से जो उनके प्रमुख विशेषताएं बता सकते हो, और ये चीज़ आपको शामिल करना होता है इनके जीवन परिचय में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट बनाना होता है आपका प्रमुख रचनाएं के बारे में। प्रमुख रचनाएं में क्या शामिल हो जाता है, सबसे पहले मैंने वही बताया था, पहला पॉइंट यही बनाना है प्रमुख रचनाएँ लिखने के बाद। उसके बाद बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाएं की हैं, यानी कि अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से जो है प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तो उसमें से जो है
बहुत सारे रचनाएं की हैं, जिनमें से जो पहला चौथा 3-4 रचनाएं लिखना होता है। तो पहला रचनाएं जो है उन्होंने किया था वो 1951 में किया था, वो दूसरा सप्तक, ठीक है, ये पहला रचनाएं था उनका। और जो उसके बाद जो है सीढ़ियों पर धूप में ये 1960 में उन्होंने रचनाएं किया था। और आत्महत्या के विरुद्ध में जो है 1967 में किया था। और हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में। और लोग भूल गए हैं ये 1982 में इन्होंने रचनाएं किया है। आप इसको जो है याद करने का तरीका इस तरह से कर सकते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ी पर धूप है और लोग भूल गए हैं। इस तरह से जो है आप एक वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं और बता सकते हैं इनके बारे में कि उनके ये रचनाएं आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। 2 से 3, 4 भी रचनाएं, 3 भी लिख देंगे ना तो आपको पूरे अंक मिलने की संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद जो है लिखना होता है आपका साहित्यिक विशेषता है। साहित्यिक विशेषता में क्या आ जाता है, वही पहला आप लिखेंगे कि उन्होंने जो है जो अपने रघुवीर साय हैं, इन्होंने अपने साहित्यिक में जो है बहुत सारे लिपि का प्रयोग किया है। और बहुत ही ये जो है नए युग के कवि माने जाते हैं। और ये कवि के साथ साथ जो है प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार भी थे। तो ये आप इस तरह से जो है पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं। उसके बाद जो है वे अपने कविताएं में प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम, सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। इन्होंने जो है, इनका जो मानना था, ये अपने जो आसपास के जीवन जो जी रहे थे उनको जो है अपने कविताएं में और काव्य में जो है शामिल करते थे ये, ठीक है। और इनकी कविताएं के बारे में बात करें, इनके कविताएं जो है संगीतात्मक, लयात्मक और गुण समावेश होते हैं। सरल, इनका जो है ये अपने काव्य में जो है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। छठा पॉइंट है अलंकार का सहज व सटीक प्रयोग किया है इन्होंने। सुंदर व सजीव लिपि का ये अपने काव्य और कविताएं में और उपन्यासकार में जो है सुंदर व सजीव लिपि का प्रयोग किए हैं। और रसों का इनका बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान था, तो इनको जो है रसों का जो है बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान होने के कारण जो है इन्होंने सहज व सुंदर प्रयोग इन्होंने अपने उपन्यासकार और काव्य में किया है। तो ये इस तरह से जो इनके साहित्यिक विशेषता के बारे में बता सकते हैं, टू द पॉइंट। इसलिए ये जो ऐसे विशेषता, ये साहित्यिक विशेषता है कि आप किसी भी जीवन परिचय में शामिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी काव्य सौंदर्य में शामिल कर सकते हैं, या फिर किसी भी सप्रशन व्याख्या में भी शामिल कर सकते हैं। ये साहित्यिक विशेषता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। उसके बाद जो है लास्ट वाला पॉइंट बताना होता है निधन के बारे में। निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन जो है 30 दिसंबर 1990 में हुआ था, वो भी नई दिल्ली यानी कि दिल्ली में हुआ था इनका निधन 30 दिसंबर 1990 में। इनका मेन जो है ये तो हो गया आपका जीवन परिचय, ये इस तरह से जो है आपको लिखना होता है। और इसका जो है बहुत सारे कवि का जो है जीवन परिचय मैंने अपने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और भी कई सारे, अगर किसी भी तरह का आपको कवि का जो है जीवन परिचय जानना चाहते हैं या फिर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है कि किसके ऊपर जीवन परिचय बताना चाहिए या फिर वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।